हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग माफिया किंग का 3rd एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला और सेकंड स्टोरी नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रेगुलर स्टोरी नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ दिन बाद मैं रेगुलर स्टोरी छोड़ूंगी। जिसके अगले में हम लोगों ने देखा था कि टैयोंग स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल गया था। स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट पे कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन टैयोंग के वेलकम के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े थे। जब टैयोंग एयरपोर्ट पे आया तो सभी एक एक करके टैयोंग को गुलदस्ता दे रहे थे और टैयोंग का वेलकम कर रहे थे। तभी टैयोंग के सभी बॉडीगार्ड उनको घेर कर चलने लगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तब टैयोंग ने कहा, मुझे लेने के लिए डैड तो आए ही नहीं, मैं जाऊंगा कैसे और कहाँ, मुझे तो जगह भी नहीं पता है। एयरपोर्ट में जो बैठने वाला सीट होता है वहीं पर टैयोंग बैठ गया। तभी टैयोंग का कॉल आया तो उसने उठाया तो उसके डैड ने कॉल किया था। उन्होंने कहा, मैं एक बड़े ज़रूरी काम में फंस चुका हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन जिससे तुम मिलने के लिए यहाँ पर आए हो वो खुद आएगा, तुम मुझसे मिल भी लेना और उसके साथ ही आना। तब टैयोंग ने कहा, मैं तो उसका शक्ल देखा ही नहीं हूँ और आपने तो मुझे नाम भी नहीं बताया है इसका, मैं कैसे पहचानूंगा। टैयोंग के डैड ने कहा, क्योंकि वो बाकियों से काफ़ी हटके है, मैंने उसे तुम्हारा फ़ोटो भेज चुका हूँ, वो तुम्हें पहचान जाएगा, तुम एयरपोर्ट पे ही रहना, कहीं जाना मत, कुछ देर बाद वो आ जाएगा एंड ऑल द बेस्ट उसके साथ तुम्हारा फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर टैयोंग के डैड ने कॉल काटा। तभी उस एयरपोर्ट पे कई सारे पुलिस आते हैं जो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसकी सेफ्टी के लिए सभी पुलिस यहाँ वहाँ थे। वो हैंडसम बॉय टैयोंग के पास ही आ रहा था। फिर वो टैयोंग के पास आया और वो बोला टैयोंग से, हाय टैयोंग। जब टैयोंग ने उसके तरफ देखा तो वो बहुत ही हैंडसम था। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। फिर वो लड़का बोलता है, माय नेम इज़ छाउनु। टैयोंग ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, माय नेम इज़ किम टैयोंग। तब चा ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। चा ने टैयोंग से कहा, कम विथ मी, गेट इन माई कार। फिर टैयोंग भी रेडी हो गया जाने के लिए। इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए और कार के पास पहुँचे। फिर ये दोनों कार में बैठ गए। उसके बाद इन दोनों का कार निकला। उसके कार के पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड का कार भी चल रहा था। चा नेचर्स इज़ वेरी हार्श। चा ने कहा, पहले कहाँ जाओगे, ऑफिस या मेरे घर। टैयोंग ने कहा, यहाँ पर क्या मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा। चा ने कहा, यस। तब टैयोंग ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाऊँगा, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा अभी। चा ने कहा, बट वर्क इज़ फर्स्ट, हमारे लिए काम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब टैयोंग ने कहा, आई अग्री विथ यू दैट वर्क इज़ फर्स्ट फॉर अस, बट आई एम क्वाइट टायर्ड। तब चा ने कहा, ओके फाइन, अगर तुम थक गए हो तो घर पे जाके आराम कर लेना। फिर इन लोगों का कार चा के घर के पास पहुंचा। चा का हाउस काफ़ी ब्यूटीफुल था। तब टैयोंग ने कहा, आई रियली लाइक्ड योर हाउस। तब चा ने कहा, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें मेरा घर अच्छा लगा। फिर चा ने कहा, तो फिर अंदर चलो, बाहर से ही देखना है क्या सिर्फ। टैयोंग ने कहा, ओके चलते हैं अंदर। वॉज लुकिंग वेरी नाइस। अंदर से वो घर और भी ज़्यादा अच्छा था। तब टैयोंग ने कहा, तुम्हारा घर बाहर से जितना अच्छा लग रहा था अंदर से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सभी चॉइस तुम्हारा है। चा ने कहा, यस, मेरे घर में हर एक चीज़ मेरी पसंद का ही आता है और ये सभी चॉइस मेरा है। तुम्हारा सब कुछ तो अच्छा है, टैयोंग ने कहा चा से, बट योर नेचर इज़ वेरी हार्श। तब चा ने कहा, माई नेचर इज़ सो हार्श बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन को कठोर स्वभाव रखना ही पड़ता है और ऐसा आपको भी बनना पड़ेगा। तब टैयोंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता हूँ। तब चा ने कहा, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप बिजनेसमैन हो। टैयोंग ने कहा, लेकिन मैं हूँ बिजनेसमैन, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हारे जितना कठोर नहीं हूँ। टैयोंग ने कहा, मेरा मानना है कि हमारा स्वभाव नरम होना चाहिए, ना कि कठोर। चा ने कहा, हाँ आपका कहना भी सही है, सभी का अपना अपना सोच होता है। तब टैयोंग ने कहा, चलो ये सब बातें छोड़ो, अभी हम दोनों घर पे हैं तो अभी तुम मुझसे नॉर्मल जैसा बात कर सकते हो, अभी हम लोग ऑफिस में नहीं है। तब चा ने कहा, ओके,
तुम्हारा रूम वो है, तुम उस रूम में जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं भी अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, सो मैं भी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। इसके बाद हम दोनों डाइनिंग टेबल पर मिलेंगे। ओके, बाय। टैयोंग अपने रूम में गया और मन में सोचने लगा, तुम चाहे कितने भी कठोर स्वभाव के क्यों ना हो, अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा तुम्हें। फिर ये दोनों अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गए। उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आए। फिर वो दोनों खाते खाते बातें करने लगे। फिर टैयोंग ने कहा, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ मुझे, फिर मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तब चाने कहा, ओके मैं बताता हूँ, जैसे कि तुम्हें तो पता ही मेरा नाम क्या है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। माई डैड नेम इज़ कार्लिस्ले कलन, जो बहुत बड़े डॉक्टर है। एंड माई मॉम नेम इज़ सोफी टर्नर, जो हॉलीवुड एक्ट्रेस है। माई फैमिली इज़ द रिचेस्ट फैमिली इन द फ्रांस। मैं भी फ्रांस का काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं फ्रांस में रहता हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादातर बिजनेस फ्रांस में ही है। बट स्विट्ज़रलैंड में जो कंपनी मैंने खोला है वो मेरा न्यू और पहला कंपनी है। मेरी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं, माई मॉम, डैड एंड मी। मैंने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ मुझे। तब टैयोंग ने कहा, ओके मेरा फैमिली अमेरिका में रहता है। माई फैमिली इज़ रिचेस्ट फैमिली इन अमेरिका। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा, डैडी एंड मैं रहता हूँ। मेरे डैड अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं भी। और मेरी मॉम अमेरिकन सिंगर है जो काफ़ी फेमस है। मेरा फैमिली अमेरिका का काफ़ी फेमस फैमिली है। तब चा ने कहा, तुम्हारा हॉबीज़ क्या क्या है। टैयोंग ने कहा, पहले तुम बताओ उसके बाद मैं बताऊंगा। तब चा ने कहा, मेरा हॉबीज़, मुझे बहुत सारा लैंग्वेज सीखना पसंद है और मुझे बहुत सारा लैंग्वेज आता भी है। अब तुम बताओ। तब टैयोंग ने कहा, मुझे अलग अलग कंट्री जाकर घूमना और वहाँ के बारे में कुछ बातें पता करना पसंद है और मैं ऐसा ही करता हूँ। इसलिए मैं स्विट्ज़रलैंड पे आया हूँ कि यहाँ के बारे में मैं बहुत कुछ जान पाऊँगा। फिर चा ने कहा, अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लें, जिससे हम दोनों कंफर्टेबल रहेंगे एक साथ और साथ मिलकर काम करेंगे। टैयोंग ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तब मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं कर पाऊँगा। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, पर अगर हम दोनों कोशिश करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। मेरी मॉम ने सही कहा था, तुम काफ़ी हैंडसम हो और मन के भी अच्छे लग रहे हो। और फिर प्यार से बोला, चाहो तो तुम भी मेरा तारीफ़ कर सकते हो, जैसे कि मैं काफ़ी क्यूट हूँ और भी बहुत कुछ है। चाने का, रियली तुम क्यूट हो, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। टैयोंग ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इस पे ध्यान देने वाला क्या बात हुआ, मैं तो देखकर ही क्यूट लग रहा हूँ। चाने का, तुम ऐसे ही हो, अपना तारीफ़ खुद ही कर लेते हो। तब टैयोंग ने कहा, नहीं सभी करते मेरा तारीफ़, तुम काफ़ी खड़ूस हो ना, इसलिए तुम नहीं करोगे मेरा तारीफ़, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा था। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो। मैंने कहा फिर भी तुमने नहीं कहा मुझे। चा मन में सोचा, अब पता चला मुझे तुम्हारे में उसे क्या अच्छा लगा, रियली तुम काफ़ी क्यूट हो। फिर टैयोंग चा को हिलाया और बोला, कहाँ खो गए हो तुम। फिर चा ने कहा, काफ़ी थक गए थे ना तुम, अब आराम करना चाहिए। फिर वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। चा जो अपने रूम में था वो अपने हाथों में एक फ़ोटो लिया था। उसे देखते हुए वो कह रहा था और वो बोल रहा था, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। मैंने आज तक किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ मैंने कुछ गलत किया, पर अब मुझे वो करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये सभी चीज़ ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर बाद फिर चा टैयोंग के रूम के पास आया। जब वो गेट को नॉक कर रहा था तभी उसने देखा गेट खुला हुआ है। जब वो रूम के अंदर एंटर किया तो उसने देखा टैयोंग एक टेडी को लेकर सोया हुआ था। फिर चा टैयोंग के बेड के पास पहुंचा और टैयोंग से पूछा, तुम्हारे पास ये टेडी कहाँ से आया। टैयोंग उठ के बैठ गया और बोला, ओके मैं बताता हूँ। फिर उसने बताया, जब तक मैं कुछ चीज़ लेकर नहीं सोता हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी मुझे एक रूम दिखा जो लॉक था। तब मैंने एक सर्वेंट से कहा कि ये गेट खोलो। तब सर्वेंट ने कहा
कि ये गेट कभी नहीं खुलता, ये हमेशा लॉक रहता है, सर ने किसी को भी इसे खोलने से मना किया है। तब मैंने उससे वो चाबी ले लिया और मैंने कहा चलो तुम जाओ अब इधर से, अब मैं खुद खोल लूँगा। फिर मैंने गेट खोला। उस रूम के अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर बड़े बड़े टेडी बियर थे। उस रूम में टॉय से ही भरा हुआ था और काफ़ी सुंदर रूम था। उसी में से मैंने एक टेडी बियर उठा लिया। वैसे एक बात पूछूं चा, तुम्हारे रूम में ऐसा रूम कैसे आया? तुम भी टॉयज से खेलते हो? मुझे समझ में आ रहा है, तुम ऊपर से दिखा रहे हो ना तुम बहुत कठोर हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत नरम हो। तुम स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हो और रूम में तुम टॉय छुपा के रखते हो। ये सब तुम्हारा है ना? चाने का बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था। वो मेरा रूम नहीं है, वो किसी और का रूम है। तब टयोंग ने कहा तुम्हारे घर में कोई बच्चा भी रहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था ना। तब चाने का रुक जाओ, इस रूम में कोई बच्चा नहीं रहता है, कोई है जो कभी कभी आता है, उसका ये सब फेवरेट चीज़ है, उसका चीज़ को टच मत किया करो, समझे? उस रूम को खोलने का मैं किसी को नहीं देता हूँ, ना ही खोलने का, ना ही उसमें से कुछ सामान निकालने का। चाने का दोबारा से उस रूम का कुछ भी सामान टच नहीं करोगे तुम। टयोंग ने कहा लेकिन ऐसा क्यों? तब चाने का मैंने कह दिया ना, और उस रूम का चाबी दो मुझे। टयोंग मुंह बनाते हुए उसे चाबी दे दिया। चा फिर उस रूम से चला गया। टयोंग को काफ़ी बुरा लगा चा के ऐसे बिहेवियर से, और फिर टयोंग जोर जोर से बोलने लगा, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। मैंने झूठ कहा था, तुम ना तो हैंडसम हो और ना ही मन के अच्छे, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर टयोंग उठ के खड़ा हो गया, अपना बैग लेकर निकलने लगा और बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा और ना ही रहूँगा तुम्हारे घर में। टयोंग अपना बैग लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी चा उसके सामने आ गया और चा ने टयोंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, रात काफ़ी हो गया है, तुम्हें रूम में जाकर सो जाना चाहिए, जाओ सो जाओ। टयोंग ने कहा मैं इधर थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगा और मैं तुम्हारा कोई बात भी नहीं मानने वाला हूँ। तब चा ने कहा कल से कंपनी का काम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते हो। टयोंग ने कहा मैं नहीं सुनने वाला हूँ तुम्हारी बात। टयोंग ने कहा मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करूँगा जो मेरे साथ गलत तरीके से बात करे। चा ने कहा अगर तुम अभी रूम में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। टयोंग ने कहा मैं तुम्हारी धमकी से डरता नहीं हूँ, मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। चा ने कहा ओके, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो ना। और फिर चा टयोंग के सामने आने लगा, धीरे धीरे करके काफ़ी सामने आ गया चा। टयोंग पीछे हटने लगा। टयोंग पीछे हटते हटते रूम के अंदर आ गया था। तभी चा ने अचानक गेट बंद कर दिया और बोला अब तुम रूम में ही रहोगे, कल सुबह आकर मैं खोलूँगा तुम्हारा गेट, और आराम से सो जाओ, जो हुआ वो सब भूल जाओ। गुड नाइट टयोंग। ये कहने के बाद चा अपने रूम की ओर चला गया। टयोंग कुछ देर तक बेड पे बैठा, उसके बाद उसे नींद आ गया तो वो सो गया और चा भी अपने रूम में जाकर सो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में वो लोग, उसके खुफिया एजेंट लोग टयोंग के बारे में पता लगा ही रहा था। वो लोग अमेरिका में काफ़ी जगह फैल। आज के लिए इतना ही, अब आगे देखेंगे कि अब क्या होगा। जंको को जब पता चलेगा कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो अमेरिका में नहीं स्विट्ज़रलैंड में है और किसी और के साथ है, जंको का रिएक्शन कैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक